विपक्ष की हालत इस वक्त ऐसी है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी से रेस लगाने के नाम पर इंडी गठबंधन नाम की एक गाड़ी को जोड़ तोड़ के तैयार किया और उसमें सब बैठ गए। लेकिन यह गाड़ी अभी गठबंधन के गैराज में ही खड़ी है। इतना ही नहीं, गैराज में खड़े खड़े गाड़ी को जंग भी लग रही है, तो कोई पुर्जे निकाल के ले जा रहा है। इंडी गठबंधन की इस गाड़ी का आज एक पुर्जा नीतीश कुमार ने भी निकाल दिया। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस तो 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है, कांग्रेस को फुर्सत ही नहीं है, इसलिए इंडी गठबंधन का काम ठप पड़ गया। अब चुनाव खत्म होंगे तो पता चलेगा कि इंडी गठबंधन की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। ये वो गाड़ी है जिसे नीतीश कुमार ने ही तैयार किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार को ही समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी चलेगी कैसे, क्योंकि ड्राइवर की सीट ही खाली है और ड्राइवर की सीट पे तो कांग्रेस को बैठ के चलाना था, राहुल गांधी को बैठना था। कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में बिजी है, तो नीतीश कुमार ठोक रहे हैं गाड़ी का, ए भैया चलाओ इसको, कहां गए? क्योंकि इस गाड़ी का ड्राइवर तो कांग्रेस खुद को मान के बैठी है और जब तक गाड़ी का ड्राइवर कुछ नहीं करता तब तक गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए नीतीश कुमार अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। वो सोच रहे थे कि इस गाड़ी में बैठकर वो नरेंद्र मोदी को रेस में हराएंगे और 2024 में दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की सारी प्लानिंग चौपट होती दिख रही है। इसलिए अब वो खुलकर बोलने लगे और एक तरह से कांग्रेस कोसने भी लगे कि इंडी गठबंधन का मामला ठप पड़ा है तो इसकी वजह कांग्रेस है। एक बार नीतीश कुमार को सुन लीजिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। इंडियन नेशनल तो इंडी गठबंधन का हाल हो रखा है। नीतीश कुमार मन से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए थे, समय ये कांग्रेस तो 5 राज्यों में बिजी है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही इंडी गठबंधन। नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडी गठबंधन तेजी से काम करे, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, चुनाव में जाने से पहले गठबंधन की गाड़ी के हर पेंच कस लिए जाए और पूरा मामला सेट कर लिया जाए। इसलिए नीतीश कुमार पहले बार बार कह भी रहे थे कि तेजी से फैसले लिए जाने चाहिए, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से सब ठप पड़ गया। इसलिए नीतीश कुमार अब बेचैन हो रहे। पिछले 1.5-2 महीने से कैसे इंडी गठबंधन ठप पड़ा है, उसकी गाड़ी चल नहीं पा रही। आपको याद दिलाता हूं, 1 सितंबर को मुंबई में इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई, यानी 2 महीने से मामला ठप। फिर इन्होंने कहा था कि एक ज्वाइंट रैली करेंगे, रैली की लोकेशन भोपाल फिक्स हुई। कमलनाथ ने कहा कि कोई ज्वाइंट रैली नहीं होगी, मामला ठप। इन्होंने कहा था कि जल्दी ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं हुई, मामला ठप। इन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो पर काम होगा, 2024 के मुद्दे बताए जाएंगे, लेकिन वो मामला भी ठप। इन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया टीम बनेगी, प्रवक्ताओं की लिस्ट बनेगी, कोई टीम नहीं बनी, ठप। कोई कॉमन प्रवक्ताओं वाली लिस्ट नहीं आई, वो ठप। गिन के एक काम कर पाए हैं, 14 एंकर को बैन किए हैं और वो 14 एंकर भी अपना शो मजे से चला रहे हैं। मेरा नाम डाले थे, मैं तो डिबेट करता ही नहीं, मैं किसी को बुलाता ही नहीं, तो मेरे यहां कौन आएगा? तो मुझे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ना था। बाकी 13 जिनके डिबेट जो हैं वो भी झमझम चल रहे हैं, तो ना एक काम ढंग से कर पाए ना साथ आ पाए। इंडी गठबंधन का काम तो ठप पड़ा है, लेकिन इनकी लड़ाइयां ठप नहीं पड़ी। लड़ाइयां पहले से तेज हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव में 50 के करीब कैंडिडेट उतार दिए। अरविंद केजरीवाल ने एमपी चुनाव में 70 कैंडिडेट उतारे। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में 45 और राजस्थान में 60 कैंडिडेट उतारे हुए। ये इनकी दोस्ती का आलम है। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, ये लोग लोकसभा की अपनी अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने तय कर रखा है कि गठबंधन हो या ना हो, यूपी में उन्हें जितनी सीटों पर लड़ना है उतनी सीटों पर तो वो लड़े, वो अपनी सीटें किसी को नहीं देने वाले। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी की 65 सीट पर चुनाव लड़ेगी, सिर्फ 15 सीटें इंडी गठबंधन के बाकी साथियों के लिए छोड़ेगी। अगर यूपी में इंडी गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ लेगी। अखिलेश यादव तो अब इंडी गठबंधन का नाम भी नहीं लेते, वो तो यूपी में पीडीए गठबंधन की बात करते हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सुनिए अखिलेश जी का नया गठबंधन क्या है। अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है
कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। नहीं, सवाल देखिए, ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहां पर जो लोग, जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें, और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को। अब बताइए, पहले इंडी गठबंधन हराने निकला था, पीडीए हराने निकला, इन्होंने अपना ही गठबंधन बना लिया। साफ मैसेज है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के भरोसे नहीं बैठे, लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस के भरोसे बैठे थे, जो आज नीतीश कुमार के बयान से साफ हो गया कि इंडी गठबंधन का काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव से फुर्सत नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होगा तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अभी तक इंडी गठबंधन में कांग्रेस सरेंडर जैसे हालात में थी और कह रही थी कि मोदी को हराने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिलने के बाद और अब 5 राज्यों में कांग्रेस को कुछ चांस दिखने के बाद कांग्रेस अब सरेंडर मोड में नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि अगर उसकी स्थिति 5 राज्यों के चुनाव के बाद मजबूत हुई तो वो इंडी गठबंधन में अपनी शर्तों पर दूसरों को मजबूर करेगी और राहुल गांधी को फिर चेहरा बनाएगी। इसलिए कांग्रेस अभी इंडी गठबंधन पर कोई बात नहीं कर रही, उसका फोकस है 5 राज्यों पर। इंडी गठबंधन का सवाल आता है तो कांग्रेस उसे टाल देती है कि राज्यों के चुनाव के बाद देखेंगे। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले क्या कहा था। इंडिया अलायंस को लेके अभी स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा सर इंडिया अलायंस का? अब देखेंगे, अब 5 तो हमारे इलेक्शन होने दो, इंडिया अलायंस भी करेंगे। बॉस, कांग्रेस तो अपने हिसाब से अपना टाइम ले रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के दूसरों लोगों के पास टाइम नहीं है। वो बेसब्र हो रहे हैं और इसी बेसब्री में झगड़े होने शुरू हो गए, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लेने के लिए आरजेडी को सुनाने लगे। एक बार ये भी सुनिए नीतीश कुमार क्या बोल गए। खाली बिहार में कितना काम हो रहा है वो तो छपना नहीं है, उल्टा पुल्टा इधर उधर सबको कर देता है। वो खाली हम लोग जो काम करते हैं उसको नहीं, अब बाकी सब पटिया को दे देता है कि अंड बंड कुछ अपने मन से छापते रहो। तो जितना पटिया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर दिए। आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर दिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार, हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए हैं? आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। तो उसी तरह से आजकल यही हो गया, अब मीडिया में वो हमको छोड़ करके बाकी सबको जगह मिल रहा है। पहले तो खूब छापते थे आप लोग, अब आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया है। नीतीश कुमार का दर्द बाहर आ रहा है, क्या वो मीडिया में छप नहीं रहे हैं बिहार के अखबारों में, और खरी खरी सुना रहे हैं मन से लालू जी की पार्टी को कि क्रेडिट ले रहे हैं सरकार को, राज्य सरकार को ना क्रेडिट दीजिए। इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी जैसे दूसरे नेता भी फंस गए, वो भी गठबंधन को लेकर कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनकी पार्टी के नेता खुद अलग अलग मामले में फंसे हैं। जैसे महुआ मोइत्रा का मामला आजकल बहुत चल रहा है। महुआ मोइत्रा की आज कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी हुई। महुआ मोइत्रा जब पेशी के लिए संसद पहुंची तो एक नहीं 3-3 बैग लेकर पहुंची मैडम। महुआ मोइत्रा के बैग पर लोगों की नजर इसलिए गई क्योंकि महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से बैग समेत दूसरे महंगे गिफ्ट मिलने का आरोप लगा है। शायद मैडम ये मैसेज भी देना चाह रही थी कि देखो मैं तो लेके आई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं आरोपों को लेकर आज महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी थी। महुआ मोइत्रा कमेटी के सवालों का सामना कर रही थी, लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू होने के कुछ ही देर बाद महुआ मोइत्रा कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बैठक से बाहर आने के बाद पर्सनल सवाल पूछे जाने का आरोप लगाया। देखिए कैसे आंख वांख दिखाने लगे, जबरदस्त हंगामा किया उन्होंने। एक बार वहां क्या हुआ सुना दीजिए जरा, उसके बाद आगे की बात बता। किसके साथ बताया? कितनी बार बात की है? भाजपा को समझता होगा कि हमारा एमपी चला जाएगा, इसका उसको औकात बता
बता देंगे ये बड़ा भाई What happened? Is it reading from a script? This is an ethics committee. What is reading from a script? Asking also the witness be questions. अब थोड़ी बताइए भाई क्या है? बाहर आके बवाल हो गया बॉस। ये नहीं बताएंगे ऐसा क्या पूछ लिए, लेकिन आके सब बवाल कर दिए। वो दानिश अली साहब थे, दूसरे लोग थे, मैं हुआ मोइत्रा, तो क्या कर रही हैं दिखिए। लेकिन ये सब चल रहा है इंडी गठबंधन, काम नहीं चल रहा है। देखिए कब तक चलेगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। पाकिस्तान में वो